प्रजातंत्र में जो भी लोग सरकार में आते हैं, केंद्र में, राज्य में, वो समाज देश के निर्माण का काम करते हैं, अपेक्षा की जाती है, सबकी प्रतिबद्धता होती है और सबका योगदान रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री तक भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जो पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बुनियाद रखी थी। 14 बरस अंग्रेजों की जेल में रहे थे। आपको ऐतराज हो सकता है, विचारधारा से विरोध हो सकता है, पर सच्चाई और जो इतिहास के पन्नों पे अंकित है, जिसको देश दुनिया जानती है, कृपा करके उसका अपमान मत करें। इंदिरा जी की शहादत का, राजीव गांधी की शहादत का, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह लग सकता है। हम स्वीकार करते हैं जितने प्रधानमंत्री आए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी 6 साल प्रधानमंत्री रहे, हम स्वीकार करते हैं उनके समय में भी काम हुआ। हम कभी नहीं कहते उन्होंने कोई काम नहीं किया। 10 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे, उनके कार्यकाल में भी काम हुआ। ये याद रखिएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, सुनिए, प्रजातंत्र में 2 पक्ष हो सकते हैं और आवश्यक है। एक सोच, एक विचारधारा संसदीय प्रजातंत्र में कभी नहीं हो सकती, ना होगी। एक दृष्टिकोण पे देश नहीं चलता, ना समाज बनता है। भारत बड़ा राज्य, बड़ा देश, प्राचीन देश है। सोच अलग हो वो ठीक है, पर एक दूसरे को छोटा दिखाना और अपने से पहले लोगों को अपमानित करना ये उचित नहीं है। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं। भारत का उदय 2014 में नहीं हुआ और जहां हम पहुंचे हैं, यह 8 साल का सफर नहीं है, 74 साल का सफर है। पहली बार विकास हुआ, पहली बार विश्व में हमारा सम्मान हुआ। मैं इस बात को नहीं मानता हूं। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं। 1947 के बाद बड़ी संस्थाएं बनी। आईआईटी सबसे पहले भारतवर्ष में कब बना था? आप पूछते हैं कि बताइए क्या हुआ, बताता हूं। 1951 में। कब बना था आईआईटी आपका? इधर अहमदाबाद में 1964 में। भारत में परमाणु संस्था कब कायम की गई थी? 1954 में। भारत में पहला परमाणु विस्फोट जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी 1974 में हुआ था। अंतरिक्ष में आर्यभट्ट 1974 में चला गया था। 1955 में भाखड़ा डैम बन चुका था, नागार्जुन सागर डैम बन चुका था। 1961 के अंदर पंडित जवाहरलाल ने स्वयं जाकर नर्मदा पे नींव रखी थी, सरदार सरोवर बांध की और उसका नाम सरदार जी को समर्पित किया था। ये सूची बड़ी लंबी है, मैं सभा पटल पर रखूंगा। मैं नहीं चाहता, देखिए, मैं नहीं चाहता, निवेदन कर रहा हूं। मैं सच्चाई बहुत कड़वी होती है। हकीम की खुराक और सच्चाई बड़ी तकलीफ पर बीमारी को दूर करती है। माननीय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा आज सदन में, और इस चीज को आपसे निवेदन करता हूं। ये काम पुराना शुरू किया था, समय लगता है इतने बड़ी योजनाओं को बनाने में, पर 1 लाख फौज चीन की फौज के आमने सामने खड़ी है। आप सबको कहता हूं, क्या अखबार वाले को पता है? बाहर के देश के लोगों को जानकारी दी जाती है। सबसे बड़ा प्रजातंत्र है, क्या हमारे देश की संसद को ये नहीं जानकारी मिलनी चाहिए? क्या संसद में चर्चा नहीं होनी चाहिए? 1962 में पहली बार के चुने हुए आए एक नौजवान अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, युद्ध चल रहा है सीमाओं पर, हिमालय में लोग मर रहे हैं, पर फिर भी उन्होंने सदन बुलाया, चर्चा हुई, युद्ध के दौरान हुई। इस सदन को आश्वस्त किया गया था, माननीय रक्षा मंत्री जी ने, इस सदन का रिकॉर्ड देखा जाए, उन्होंने कहा था कि नेताओं को बुला के इन कैमरा ब्रीफ करेंगे। हमने स्वीकार किया था।